हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, बहुत से बच्चे बहुत सारे एग्जाम्स के रिजल्ट आते जाते हैं, तो वो बताते रहते हैं कि उनका इस एग्ज़ाम में भी क्रैक हो गया, देन किसी यूपी पीसीएस में हमारे बहुत से बच्चे सिलेक्ट हो गए, पंजाब पीसीएस में, हरियाणा में, हिमाचल में, त्रिपुरा में भी हुए, वेस्ट बंगाल का रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव रहा, यूपीएससी में तो हुए। तो दोस्तों, अब हमने डिसाइड किया है कि हमने जब इतने सारे एग्ज़ाम्स को जब बच्चों ने क्रैक किया कंटेंट यूज़ करके, कंटेंट ओपन कंटेंट है या फिर जो नो कॉस्ट या लो कॉस्ट कंटेंट है, दोस्तों अब हमने एक इंटरनली हमने डिसाइड किया कि हम और ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को, बच्चों को और पुश करने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम शुरू करेंगे मिशन रैंक 1। दोस्तों हर एक स्टेट एग्जाम हो, चाहे वो हो आपका जो यूपीएससी, दोस्तों रैंक 1 निकालना है। कंटेंट बहुत सारा है, कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है, बच्चे बहुत सीरियस, एक से एक सीरियस जुड़ते जा रहे हैं। रैंक 1 लेना है, रैंक 1 चाहिए हर एक स्टेट पीसीएस में और हमें रैंक 1 चाहिए यूपीएससी में। ठीक है, इसी के लिए कंटेंट पे काम करते हैं। शुरुआत अभी इसके जो हर रोज़ की जो मेहनत, छोटी छोटी मेहनत से होती जाएगी, लेकिन जो ब्रॉडर एक और ऑर्गेनाइज्ड प्लान, जो आगे लोग जुड़ते जा रहे हैं, जो पहले जुड़े हुए हैं, उनको और थोड़ा ऑर्गेनाइज करें। बहुत सारा कंटेंट हमारे पास अवेलेबल, उसी को कैसे यूज़ किया जाए मैं आपको और भी आने वाले वीडियोज़ में समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रीमिक्स है आज का 12 जून का, एंड हमने कुछ इकोनॉमी के सवाल डिस्कस करते हैं। 5 सवाल हर रोज़ शाम को हम प्रीमिक्स में जो कुछ सवाल डिस्कस करते हैं, ताकि हम प्रीलिम्स को कॉन्फिडेंटली निकालें, एंड प्रीलिम्स के साथ जैसे ही हमें मौका मिले मेंस लिखने का, हम मेंस को भी पहले से ही हमने तैयार किया हो। मेंस में भी जाकर हम जो पूरा का पूरा एक ऐसा एक सिस्टम बनाए जहां पर मेंस हमें ऐसे डराए ना, प्रीलिम्स हमें डराए ना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए 5 सवाल शुरू करते हैं। ये रहे टॉपिक्स आपके सामने। ओके, तो सबसे पहला सवाल दोस्तों, ये जैसे है अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने स्पीच दी थी, उसी स्पीच में रुपए का मेंशन भी हुआ, तो रुपए के से हमने सवाल निकाला आपके लिए। बहुत से सवाल पहले बना चुके हैं, तो रुपए जो पेमेंट नेटवर्क है उसके बारे में बात करें तो दोस्तों, अभी जो स्टेटमेंट कहती है कि एट द मोमेंट अभी ये डेबिट कार्ड सपोर्ट करता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड्स को सपोर्ट नहीं करता। देन जो रुपए एक प्रोडक्ट किसका है, एनपीसीआई का। एनपीसीआई पे हमने बहुत सी वीडियोस बनाए हैं, बहुत सी जगहों पे हमने चेक किए, तो हमें पता होना चाहिए इसके बारे में। दोस्तों आपने बताना है कौन सी यहाँ पे स्टेटमेंट करेक्ट है, 1, 2, बोथ या नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, आसान सवाल है, मुश्किल तो नहीं है। येस करेक्ट है, सेकंड ही सिर्फ करेक्ट है, क्योंकि ये डेबिट को भी सपोर्ट करता है, क्रेडिट कार्ड को भी सपोर्ट करता है। ठीक है, जो आरबीआई ने जो विजन रखा था लेस कैश इकोनॉमी का, उसमें एनपीसीआई का जब गठन हुआ था, आरबीआई और आईबीए ने मिलकर इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, इसके बारे में आपको बताना चाहिए। हमारा एक्ट के बारे में हमें बताना चाहिए, कौन से एक्ट के तहत बात की गई थी कि एनपीसीआई का गठन होगा, एंड अकॉर्डिंगली हमारा एनपीसीआई बना दिया गया था। ठीक है, एनपीसीआई के बारे में जो आपको और जानना चाहिए, बहुत ही आराम से आप गूगल करेंगे, एनपीसीआई की वेबसाइट पर जाकर बहुत कुछ लिखा हुआ है, हमने प्रीवियस अपने प्रीमिक्स में बहुत कुछ डिस्कस किया हुआ है। ओके, देन दोस्तों अगला सवाल आपने बताना है यूपीआई। अगर बात हो ही रही है सारी जो लेस पेमेंट, लेस कैश वाली इकोनॉमी की, तो आप मुझे यूपीआई के बारे में बताइए। ठीक है, कौन सी बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। ये इसका पायलट 2006 में लॉन्च किया गया था। पायलट मतलब क्या होता है कि पायलट प्रोजेक्ट की, जहाँ पर ये बिल्कुल ऐसे एक एलिमेंट्री स्टेज में। ओके, देन जो भीम ऐप है वो 3 लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन पे काम करती है, जबकि यूपीआई जो है हमारा, जिसके पे सवाल भी आपको, वो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर काम करता है। क्या ये बात सही है या गलत? ठीक है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन ऑफ दीज। भीम पर यूपीएससी सवाल पूछ चुके हैं। लास्ट टाइम हमने आपसे कितने सारे सवाल पूछे थे, उससे लास्ट टाइम भी हमें 3 साल हो गए प्रीमिक्स करते हुए, इतने सारे सवाल यूपीएससी में नजर आते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा कॉन्फिडेंटली फॉलो कीजिए, एंड और इस पे जाके और गूगल कीजिए जो आपको यहाँ पे जो कंटेंट मिल रहा है। ओके, तो बताइए भीम ऐप के पे 3 लेवल्स हैं एंड यूपीआई पे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चलती है। क्या ये बात सही है गलत? दैट इज करेक्ट दोस्तों। ठीक है, तो सिर्फ सेकंड करेक्ट है। 2006 में नहीं दोस्तों, 2016 में इसका पायलट लॉन्च किया गया था, जो उस वक्त हमारे आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर रघुराम राजन, उनके द्वारा लॉन्च किया गया था। भीम ऐप के बारे में बात सही है। यहाँ पे 3 लेवल्स ऑफ ऑथेंटिकेशन होती हैं। एक तो जो ऐप लेवल पे होती है, मोबाइल आईडी से, जो मोबाइल के डिवाइस आईडी और मोबाइल नंबर से लिंक्ड है। दूसरा यूपीआई पे, यूपीआई में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अभी जो एप्लीकेबल है। ठीक है, इस पर भी सर ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर भी साइंस वाले सर ने हमारा लेक्चर डाला हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। ऑलराइट, ओके, चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, ये है इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने जो आपको कहा था स्पीच दी थी, रुपए जहां मेंशन किया, वो आईसीसी की ही स्पीच थी। आप उसके बारे में मुझे बताइए। ठीक है, आईसीसी के बारे में, ये आईसीसी का गठन 2015 में हुआ। क्या ये बात सही या गलत? दूसरा, आईसीसी के हेडक्वार्टर जो है वो कोलकाता में है। ये कौन सा आईसीसी है दोस्तों? क्रिकेट वाला आईसीसी नहीं, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स। ऑलराइट, तो बताइए कौन सी स्टेटमेंट्स हैं यहाँ पे करेक्ट।
एंड राइट आंसर इज अगेन 2 ओनली। ठीक है, 2015 में नहीं दोस्तों, बहुत ही हिस्टोरिक ऑर्गेनाइजेशन है, 1925 में इसका गठन हुआ था। प्रधानमंत्री जी ने रिसेंटली ही यहाँ पर इनकी जो एनुअल जो मीटिंग होती है उसके बाद जो सेशंस रहते हैं उसको एड्रेस किया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात भी की वहाँ पर। तो उसमें से जैसे एक हमें जानना जरूरी है आईसीसी के बारे में, हिस्ट्री में जानेंगे इसका और जो ज़रूरी, जैसे बहुत सारे जैसे जो हमारे पुराने जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं देश के, जैसे बीएम बिरला जो एटसेट्रा, ठीक है, एंड जैसे जीडी बिरला एंड जो उनके द्वारा ही इसका जैसे जो गठन भी किया गया था, एंड और भी जो अर्स्टवाइल, क्योंकि कोलकाता एक मेजर एक जो हमारा सेंटर हुआ करता था जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का, तो ये आईसीसी ने काफ़ी सपोर्ट भी किया था। आप इसको पढ़ते भी हैं हिस्ट्री में। ओके, चलिए अगला सवाल देखते हैं आज दोस्तों, ये है फार्माकोपिया कमीशन के बारे में। फार्माकोपिया कमीशन फॉर इंडियन मेडिसिन एंड होम्योपैथी, उसके बारे में आपसे एक सवाल, बहुत सिंपल तरह सा सवाल है कि किसके छत्र छाया में, किसके एजिस में ये चलता है। ऑलराइट, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स या फर्टिलाइजर्स, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस। तो दोस्तों बी आंसर लगते आ रहे हैं, क्या इसका आंसर भी बी होगा या नहीं, कुछ और आंसर होने वाला है इसका? एंड राइट आंसर इज करेक्ट, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि कैबिनेट ने रिसेंटली ही अप्रूवल दिया जो फार्माकोपिया जो कमीशन है उसको मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर एक सबऑर्डिनेट ऑफिस बना दिया जाए। पहले ये एक ऑटोनोमस एक बॉडी थी जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर 2010 में स्टैब्लिश की गई थी। दोस्तों फार्माकोपिया क्या होता है, जहां पर आप क्या करते हैं, जैसे फार्माकोपिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जैसे जो इंडिया में जो मेडिसिनल सिस्टम है उसके बारे में कि कितनी ड्रग्स, कितनी फॉर्मुलेशन डालनी है, कितना हमारा डोजेज होना चाहिए, है ना, जो वेरियस जो फॉर्मूलाज बन रहे हैं उसके बारे में जो फार्माकोपिया जो होता है वो एक तरह से एक किताब होती है जो आपको पूरा बताती है कि कितने कौन सी ड्रग्स के डोजेज से क्या क्या हमें आउटकम निकलने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे उसका गठन जैसे अभी रिसेंटली उसको रीस्टैब्लिश किया गया था, रिसेंटली उसको थोड़ा रीअलाइन 2010 में किया गया था अभी, और उसके बाद उसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया था। अभी उसको फिर से जो कुछ और रीअलाइन करते हुए और उसकी जो लेबोरेटरीज को अमेलगमेट करते हुए जो क्या किया गया है, अभी एक इसको सबऑर्डिनेट ऑफिस बना दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर। ठीक है दोस्तों, तो ये न्यूज़ थी तो हमें इसके बारे में बताना चाहिए, हमने प्रीवियसली भी अपने प्रीमिक्स में पूछा हुआ है इसको। ओके दोस्तों, आज का आखिरी सवाल दोस्तों आपने बताना है, ध्यान रहे इनकरेक्ट, कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है अबाउट एपीएमसी। ठीक है, पहला, ये स्टैट्यूटरी मार्केट कमेटीज होती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट्स द्वारा जिनका गठन किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूट की जाती हैं। दूसरा, एपीएमसी जैसे वो कह रहे हैं कि रेगुलेट कर सकती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, बट लेकिन ये लेजिस्लेट या रेगुलेट नहीं कर सकती हॉर्टिकल्चरल या लाइव स्टॉक वाले प्रोडक्ट्स को। क्या ये बात सही है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो मार्केटिंग कमेटी है, क्या वो हॉर्टिकल्चर और लाइव स्टॉक को रेगुलेट या जो लेजिस्लेट नहीं कर सकती? ठीक है दोस्तों, तो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है यहाँ पर। क्या ध्यान रहे, गलती नहीं होनी चाहिए, यूपीएससी भी ऐसे ही करता है, थोड़ा इटैलिक्स में डाल देगा इनकरेक्ट, बहुत बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, मिस नहीं करना। ठीक है, 1 2 बोथ या नन ऑफ दीज एंड राइट आंसर इज वंस अगेन दोस्तों 2 ओनली, 2 हमारा गलत है, 1 हमारा सही। ठीक है, इनकरेक्ट पूछा गया। तो अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों है, हमने लास्ट वीक भी कवर इसको किया था और अगेन मैं आपको चाह रहा हूँ इस पर कराना फोकस, क्योंकि इस पर मेंस के सवाल पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एपीएमसी के रिस्ट्रिक्शंस वगैरह रिमूव करने के लिए सेंटर ने कदम उठाया है, भले ही चाहे एग्रीकल्चर दोस्तों एग्रीकल्चर स्टेट चाहे लिस्ट में हो, उसके बावजूद अभी सेंटर ने कदम उठाकर एपीएमसी को अमेंड करने के लिए यहाँ पर जो ऑर्डिनेंसेस पास कर दिए एंड अकॉर्डिंगली एपीएमसी जो हमारी मार्केट कमेटीज होती हैं जो कि एग्रीकल्चर में जो भी सामान प्रोड्यूस हो रहा है उसको कैसे लोगों तक पहुंचना है, कैसे नहीं पहुंचाना है, फार्मर से सामान प्रोक्योर करके उसको पूरा रेगुलेट करती हैं। तो उसमें अभी यहाँ पे काफ़ी बदलाव किए गए। तो रिफॉर्मिंग एपीएमसी करके, जैसे ये मैंने जो पढ़ाया था आपको लास्ट लेक्चर में, जो हमारे प्रीक्योर जहाँ पे हम करंट अफेयर्स कवर करते हैं तो वहाँ पढ़ाया था, तो ये आप इसको देख सकते हैं जाके क्विकली। ऑलराइट, तो 1 इंडिया 1 एग्रीकल्चर मार्केट बनाने के लिए ये कदम उठाए गए हैं। ठीक है, लेक्चर खत्म, मार्केटिंग शुरू, आप यहाँ स्किप कर सकते हैं। पंजाब पीसीएस का हमारा कोर्स चल रहा है और हम इसको बहुत ज़्यादा हमें सिस्टमैटिकली डिज़ाइन कर रहे हैं, जहाँ पर हम सीसैट, अगर आप यूपीएससी के लिए सीसैट करना है तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि पंजाब पीसीएस में सीसैट के बारे में क्यों बात ज़्यादा होती है, क्योंकि हम मार्क्स काउंट होते हैं, इसलिए और ज़्यादा हमें लेवल बढ़ाना पड़ता है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको सीसैट के बारे में कुछ जानना है तो हमारे YouTube पर वीडियोस भी हैं, लेकिन और डेप्थ में जानना है तो आप ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पर जाकर। आपको sleepyclasses.com पर जाएंगे तो आपको वहाँ पर पंजाब पीसीएस आपको कॉलम नजर आएगा, वहाँ पर सीसैट ओनली का कोर्स ज्वाइन कीजिए। एंड बहुत ही कोई ऐसे महंगा कोर्स नहीं है, लेकिन अगेन वहाँ पर पहले कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट के बाद हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, रोज यही कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वांट है वहाँ पे शुरू हो चुका है, अभी लॉजिकल रीजनिंग आ जाएगी, देन इंग्लिश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड देन अगर पंजाबी तो चलो एक सेपरेट कोर्स होता है। अगर आप पंजाब पीसीएस फोकस कर रहे हैं तो आपको चाहिए होगा। ओके, देन दोस्तों जीएस का भी टाइमलाइन है पंजाब पीसीएस में,
कि जैसे यूपीएससी ओरिएंटेड कंटेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देन पॉलिटिकल थ्योरी पूछी जाती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाती है, पंजाब बेस्ड जीके एंड बेसिक साइंसेस, इसके बारे में भी हम कुछ यहाँ बात करेंगे। देन 2021 के यूपीएससी कोर्सेज में अगर हम देखें इसकी टाइमलाइन, जहाँ पे हम शुरू कर चुके हैं, ओरिएंटेशन हो चुकी है, पीसीएम कोर्स शुरू हो गया, कुछ दिनों में आपकी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज शुरू हो जाएगी, फिर मेंस की आंसर राइटिंग एंड देन हम प्रीलिम्स के पास आके क्रैश कोर्स लगाएंगे। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये पीसीएम के बैचेज में अभी एडमिशन बंद हो गई है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शनल में शायद अभी पॉलिटिकल साइंस खुला है, एक बार आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो खुला है कि नहीं, अदरवाइज सोशियोलॉजी एटसेट्रा के सभी बैचेस बंद हो गए हैं। तो नेक्स्ट बैच आएगा, नेक्स्ट बैच में आप ज्वाइन कीजिए, ठीक है। पहले बैच के एडमिशन हमने बंद कर दिए क्योंकि एडिक्वेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ जाते हैं तो हम बैच बंद कर देते हैं। अब सेकंड बैच में हम इसको फिर से चलाएंगे। तो लेकिन ये वेरियस कोर्सेज हैं हम आपको ऑफर करते हैं अभी ऑलरेडी दोस्तों। तो ये हमारे वैसे वेबसाइट है टारगेट 2000 जो sleepyclasses.com पर टारगेट 2021 में आपको ये मिल जाएंगे एंड 2020 टारगेट कर रहे हैं। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव सुपर ऑसम एक क्रैश कोर्स है हमारा, टेस्ट सीरीज भी है। तो ये हम आपको, ये तो बहुत बच्चों ने ज्वाइन कर लिया है तो इसीलिए इसको बहुत ज़्यादा हम पुश या मार्केट नहीं करते क्योंकि काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन कर लिया जो हमारे व्यूअर्स हैं। लेकिन अगर आप नए व्यूअर हैं तो आप इसको देख भी सकते हैं, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इसमें कंटेंट ओरिएंटेड हमारा सामान है। आप अगर इसके बारे में चाहते हैं जानना तो आप हमें ईमेल या कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल और हमारा कॉल नंबर, ठीक है। सेपरेट क्रैश कोर्सेज भी अवेलेबल हैं सब्जेक्ट वाइज और बहुत 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 सारा कंटेंट हमारी वेबसाइट पर, हमारे जो यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, उसको फ़ायदा उठाइए एंड पीडीएफ्स भी डाउनलोड कीजिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। बाकी मिशन रैंक 1 शुरू अभी कर दिया है और ऑर्गेनाइज तरह से आपको और बेहतर तरह से कैसे यूज़ किया जाए स्लीपी क्लासेस के कंटेंट को। इतने सारे वीडियोज़ हैं, बच्चे जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं इसको देखते जा रहे हैं, रैंक लेते जा रहे हैं। आप भी रैंक लीजिए। नेक्स्ट टारगेट इज हमारा टारगेट कि हर एक हमें जो सर्विसेज की जहाँ भी एग्जाम हो रहा है रैंक 1 चाहिए, ठीक है दोस्तों। बस मिलते हैं अपने अगले वीडियोज़ में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।